Hello friends, welcome to Varnita Easy Help. If you have not visited my channel yet, then please visit it, like it and subscribe it. Today we are going to study about the third part of the chapter 1 business environment of class 12. This video is going to be beneficial for both the boards CBSE and ISC. Keep smiling, stay safe and healthy. Let's start the today's topic, that is the importance of business environment. Before it we study about two parts, that is the meaning and features of business environment. बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्पोर्टेंस कि बिज़नेस इन्वायरमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, मीन्स इसकी स्टडी क्यों इम्पॉर्टेंट है. तो देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस फर्म टू अंडरस्टैंड देयर इन्वायरमेंट एंड चेंजेस अकरिंग इन इट एंड are ready to adapt for environmental changes are successful. मीन्स एक बिजनेस इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग बिजनेस फर्म के लिए, वो बिजनेसमैन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इस वजह से ताकि वो मीन्स दे आर रेडी टू अडेप्ट द इन्वायरमेंटल चेंजेस, मीन्स जो इनोवेटिव चेंजेस हो रहे हैं हमारे बिजनेस के इन्वायरमेंट में, मीन्स इन बिजनेस इन्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडेप्ट कर सके. अडेप्ट मीन्स अपने आप को वो चेंज कर सके ताकि वो उन चेंजेस में भी अपनी सक्सेस को बना के रख सके. So it is very important for an enterprise to study the environment of a business. Okay, this is why important. Now yes, here why study of business environment is important means business environment की तो अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन क्यों इम्पोर्टेंस है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है. तो इस वजह से क्योंकि इसकी स्टडी से अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और कॉन्स्टेंट, मीन्स अगर बिज़नेस इन्वायरमेंट की स्टडी करें तो इसको स्टडी करने से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी बिज़नेस इंटरप्राइज को और बिजनेसमैन को मिलती हैं और कुछ कॉन्स्टेंट्स का भी पता चल पाता है कि इन्वायरमेंट में लेटेस्ट के टाइम में क्या क्या कॉन्स्टेंट हैं. कॉन्स्टेंट मीन्स क्या क्या ऑब्स्टिकल्स और रुकावटें हैं. जैसे कि अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो अगर एक बिजनेसमैन अपडेटेड रहता है अपने इन्वायरमेंट से तो उसे क्या होगा, न्यू मार्केट की एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के बारे में पता चलेगा और न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो मार्केट में आई हैं, जो एडवांसमेंट हुआ है उसके बारे में पता चलेगा, ताकि वो क्या कर पाएगा, अपने बिजनेस को उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर पाएगा. पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हुआ है, लोगों की इनकम में इंक्रीज़ हुआ है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्टडी करके वो अपने बिजनेस को भी अपडेट कर पाएगा अकॉर्डिंग टू द करेंट एटमॉस्फेयर ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट. जैसे कि अभी की हम बात करें अगर, तो जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड, इस समय मास्क और सैनिटाइज़र, दीज टू थिंग्स आर वेरी डिमांडेड एंड सो मैनी स्मॉल businessmen started household, even MSMEs also started this business of mask and sanitizer. So this is the most latest and current business which is on the high level, we can say. So those entrepreneurs who study their market and who change themselves according to the current market situation, they are now getting the profit from this business. And the next one is constraint, means constraint means गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, शॉर्टेज ऑफ लेबर, सप्लाई एंड रॉ मटेरियल, इन सब के बारे में भी. इसलिए हमें बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें ये भी पता चलता रहे कि गवर्नमेंट के न्यू रूल्स रेगुलेशन क्या है, या जो हम काम करने जा रहे हैं, जो बिज़नेस इंटरप्राइज जो वर्क करने जा रही है उसमें लेबर की सप्लाई कैसी है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में कि नहीं, ये सारी बातें. ओके, these are the points, means why an enterprise should study the environment of business environment. Let us see one by one importance. I just give a brief detail in above two slides. Here I am going to explain to the point. Number one is first mover advantage. Business environment की study करने का number one benefit है first mover advantage.
फर्स्ट मूवर एडवांटेज मीन्स जो इंटरप्राइज अवेयर रहते हैं, अपडेट रहते हैं अपने इन्वायरमेंट से, वो मार्केट में जो भी करंट चेंजेस हुए उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि इस वक्त कोविड के टाइम पे मास्क का, सैनिटाइज़र का बिजनेस जो भी इंटरप्राइज ने स्टार्ट कर दिया होगा पहले से, दे आर नाउ गेटिंग द प्रॉफिट एंड ऑल्सो दे फर्म helps firm to lose from competitors means इन्होंने अपनी जो इनके कॉम्पिटिटर फर्म्स हैं उनसे, जिन फर्म ने मास्क और सैनिटाइज़र बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो उन्होंने अपनी कॉम्पिटिटर फर्म्स को क्या किया होगा, ओवरकम कर लिया होगा। इस वक्त जैसे कि इस टाइम पे जूम एक मीटिंग ऐप है, ये बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ी। ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, तो जिन कंपनीज़ ने या जिन फर्म ने इसमें मूव करना शुरू कर दिया होगा, दे गेट द एडवांटेज। सो दिस इज़ द फर्स्ट मूवर एडवांटेज मीन्स पहले अगर हम आगे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट भी उस इंटरप्राइज को ज़्यादा मिलेगा और अपने कॉम्पिटिटर्स को वो अच्छे से डिफीट कर पाएगी। नेक्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। मीन्स बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि हमारे इन्वायरमेंट में, मीन्स हमारे बिजनेस में जो थ्रेट्स, जो ऑब्स्टिकल्स आने वाली हैं, या जो भी गवर्नमेंट की तरफ से या फिर रॉ मटेरियल की सप्लाई कह दे या लेबर की सप्लाई कह दे या प्राइजेस कह दे या किसी भी तरीके की अगर कोई भी ऑब्स्टिकल आने वाला है बिज़नेस में, तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स अपने आप को अपडेटेड रखते हैं बिज़नेस इन्वायरमेंट से, वो उससे इजीली कोप अप कर पाते हैं, उसको पहचान के इजीली से कोप अप कर पाते हैं और अच्छे से डिसीजन प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए टू ओवरकम द थ्रेट्स। And the next is help in tapping useful resources. Help in tapping useful resources का मतलब क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी की हेल्प से एक बिजनेस को अपने इन्वायरमेंट से इनपुट्स लेने का क्या मिलता है, इनपुट्स लेते हैं। अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट और बिजनेस, जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है वो और बिजनेस बोथ आर इंटर रिलेटेड, दोनों ही क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, क्योंकि जो बिजनेस है वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से इनपुट्स लेते हैं और उन्हें आउटकम पे जो प्रोडक्शन करते हैं वो गुड्स और सर्विसेज के फॉर्म में फिर से सोसाइटी को वापस कर देते हैं। ये जो इनपुट्स है, रॉ मटेरियल, फाइनेंस, मशीन, लेबर, पावर, वाटर सप्लाई, ये सब कौन देता है, ये सब हमारे इन्वायरमेंट से ही जाता है। ह्यूमन बींग्स आर सर्व्स देमसेल्व्स एज अ लेबर, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ऐसे ही वो बिज़नेस क्या करते हैं, इन इनपुट्स को कन्वर्ट कर देते हैं, ये जो इनपुट इन्वायरमेंट से इनपुट ले करके इसको गुड्स और सर्विसेज के फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। सो वी कैन से डैट कि इन्वायरमेंट एंड बिजनेस बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। इस वजह से अपने इन्वायरमेंट की स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब तक अपने इन्वायरमेंट की स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन से रिसोर्सेज हमारे बिजनेस के लिए उस सोसाइटी में अवेलेबल हैं जहाँ पर हम बिज़नेस करने जा रहे हैं। हम मीन्स द बिजनेस इंटरप्राइज है, ओके। The next one is coping with rapid changes. Coping with rapid changes means कि अगर बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी बिजनेस मैन या फिर बिजनेस इंटरप्राइज अच्छे से करती है तो हमारे एज वी नो डैट कि बिजनेस क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है, डायनामिक है। ये डे बाय डे फास्टली चेंज होता रहता है, बिकॉज कस्टमर्स आर वेरी डिमांडिंग एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर ऑल्सो अकरिंग डे बाय डे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस मैन टू स्टडी द बिजनेस environment, and if they study the business environment then they easily cope up with the rapid changes. So this one is the fifth, and the sixth is help in assisting in planning and policy formulation. It means that with the help of study of business environment, future course of action, for example entry of new player in market, means जो एक बिजनेस है, बिजनेस इंटरप्राइज, वो क्या कर पाएंगे, फ्यूचर एक्शंस
अगर मान लीजिए उनकी मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया तो वो क्या कर पाएंगे, अगर उन्होंने स्टडी करी हुई है बिज़नेस इन्वायरमेंट की तो वो उनके दिमाग में बहुत अच्छे से आइडियाज़ आएंगे, कुछ फ्रेश आइडियाज़ आएंगे कि उन्हें कैसे डील करना है अपने कॉम्पिटिटर्स को। तो बिज़नेस इन्वायरमेंट की जो स्टडी है वो प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी हेल्प करती है। Next and the last is it help in improving performance with the help of study of business environment. An entrepreneur can improve the performance of their enterprise financially and in all the aspect, from all the aspect. ठीक है, enterprise that monitor their environment continuously are the one which not only improve their present perform but the future also. Means वो enterprise जो monitoring करती हैं अपने environment की, monitoring मतलब चारों तरफ से जो स्क्रीनिंग करें, देखें, पर मीन्स स्टडी करें अपने इन्वायरमेंट की इंटरनली और एक्सटर्नली हर एक तरीके से। वो प्रेजेंट परफॉर्मेंस को ही नहीं, इनफैक्ट वो अपनी आने वाली फ्यूचर परफॉर्मेंस के ऊपर भी क्या करती है, एकदम पकड़ बना के रखती है। मीन्स इन फ्यूचर में भी वही लीडर बनेंगे जो अपने बिजनेस इन्वायरमेंट की अच्छे से स्टडी करते हैं। तो दिस इज़ द टुडेज टॉपिक। आई होप सो ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड इट very easily. And I also try my best. These are the slides which I made from my own. This is my effort. I try to provide you a quality videos on the topics with updated examples, just like I have given the example of COVID here. In this time so many firms are on boost and so many businesses are on means nil, ठप बोल सकते हैं उनको, और so many of them are as mediator. So this is the time of e-commerce. So shares, who cares, and thanks for watching my video, and if you like it then please share it. Thank you so much. And if you have not subscribed my channel yet then please subscribe it, and don't forget to press this bell icon for getting the more notifications. Okay, thank you so much. Bye bye, take care, stay safe and healthy, keep smiling, bye.